How are you all? I wish you all are good and doing great in your studies. Today we will start with part number first of chapter number 10 and the name of chapter 10 is respiration in organism. Organisms के अंदर आज हम क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे. ठीक है बेटा, सारे काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है. बैठने के लिए, उठने के लिए, खाना खाने के लिए या फिर वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, कुछ भी काम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है? हमें एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये एनर्जी हमारी बॉडी को किससे मिलती है, कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. अभी कैसे मिलती है वो आज हम देखेंगे. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन, मैं कहूं रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर मैं कहूंगी ब्रीथिंग क्या होता है. दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बेटा दोनों अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं. ब्रीथिंग अगर कोई पूछता है आपको, ब्रीथिंग क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, सॉरी ब्रीथिंग. ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस? तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी को निकालना हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. दूसरी डेफिनेशन इज टेकिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होता है उसको अंदर लेके जाते हैं हम इनटू द सेल एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड. जो हमने खाना खाया है सेल के अंदर, वो खाना हमने खाना खाया है, हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, ब्रीथिंग ऑक्सीजन भी अंदर जा रही है. जब वो खाना हमारा फूड जो ग्लूकोज की फॉर्म में है, वो ग्लूकोज और जो हमारा ऑक्सीजन जो हमने इनहेल कर लिया है वो दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या निकाल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देते हैं, पानी निकालते हैं और क्या निकालते हैं? मेरी मेन एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ यूज होती है बेटा? सारे काम करने के लिए ये एनर्जी ही यूज होती है. ठीक है, अगर इसलिए कहते हैं हमें खाना खाना चाहिए. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं होगा तो बेटा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, अगर फिर क्या नहीं बनेगा? एनर्जी भी नहीं निकलेगी. ठीक है, इसलिए खाना खाना चाहिए. ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन बेटा, रेस्पिरेशन अगर करना है तो रेस्पिरेशन करने के लिए दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला है ब्रीथिंग, मतलब कि आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाओ. अगर ऑक्सीजन यहाँ नहीं होगा, ग्लूकोज होगा तो वो जाकर एनर्जी में नहीं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं निकलेगी, वाटर भी नहीं निकलेगा, एनर्जी भी नहीं निकलेगी. इसीलिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ब्रीथिंग. ऑक्सीजन अंदर जाना जरूरी होता है. ठीक है, ठीक है. उसके बाद रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, और खाना जो हमने खाया ग्लूकोज की फॉर्म में है उससे हमें क्या निकलेगी? एनर्जी बाहर निकलेगी. दो प्रोसेस होते हैं मेन रेस्पिरेशन के. अब रेस्पिरेशन पढ़ लिया है. अब रेस्पिरेशन भी दो टाइप का होता है बेटा. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक का मतलब ही क्या होता है? विद एयर. अगर कहीं पर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, उस बॉडी में अगर एयर अगर जा रही है तो वहां पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक, मतलब कि एन का मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा. विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट एयर अगर कोई रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? एनएरोबिक. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो हमने खाना खाया था इसका ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑल्सो देयर. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्ड विद द ऑक्सीजन. जो खाना अगर हम कहते हैं वो जो ब्रेक होगा, ये खाना जो है ये ग्लूकोज की फॉर्म में जो खाना है किसके साथ ब्रेक होगा? वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा. ये दोनों मिलकर के क्या निकालेंगे? फिर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, ये कहाँ? ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? हम लेते हैं, हम ऑक्सीजन जो लेते हैं और खाना खाते हैं, जब जाके तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और फिर वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है. तो हम ह्यूमंस बीइंग के अंदर, डॉग में, कैट में, लॉयन में, एलिफेंट में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है. इवन इन द प्लांट्स के अंदर भी क्या है? मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है. ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन मिलता है. ठीक है, अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाओ. ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के यूज के जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं, मतलब कि एन ऑक्सीजन प्रेजेंट वहां नहीं होगा. ठीक है, तो ग्लूकोज किसमें? देखो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज तो जो खाने से हमें ग्लूकोज मिल गया है, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन जब किया तो वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था. ठीक है, नो ऑक्सीजन. फिर जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और एनर्जी निकल गई है बाहर. ठीक है, तो वहां पर क्या बना था मेरा? हमारी वाटर बना था, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा मेरा? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी. ठीक है,
उसके बाद देखो बेटा किस किस में मिलता है ये, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट और हमारा बैक्टीरिया, इन दोनों में मिलता है, बाकी सब में एरोबिक मिलता है। ठीक है, एनारोबिक में देखो बेटा जो यीस्ट होती है वो सिंगल सेल फंगस होती है, एक सिंगल सेल की एक फंगस होती है। सिंगल सेल एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है हमारी बॉडी, लेकिन यीस्ट एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है, एक फंगस होती है। ठीक है, तो जो फंगस है यीस्ट हम किस में बनाने के लिए, अल्कोहल को बनाने के लिए, अल्कोहल ड्रिंक्स जैसे बियर वगैरह उनको बनाने के लिए यीस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि यीस्ट होती है उसके अंदर कैसी रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक। तो जो यीस्ट होती है वो ग्लूकोज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी मेरी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगी और एनर्जी निकाल देगी। तो यहाँ पर यीस्ट को हम अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड वन इज टू मेक ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए भी जो ब्रेड होते हैं हम खाते हैं घरों में, उसको भी बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, वहां पर ग्लूकोज होता है जो खाना हम देते हैं उसको प्रोड्यूस करवा, उसको फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना करवा के ऑक्सीजन नहीं देते हैं और साथ में क्या निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जो फूला जो पार्ट होता है ना उसके अंदर, वो फूलता कैसे है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, वहां यीस्ट है, इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसने प्रोड्यूस की है और क्या हो गया है, वो फूल गया है, उसको हम खाते हैं। ठीक है, यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम ए बुक, ओके, about the respiration process and then aerobic and anaerobic. ठीक है बेटा, and watch this video. Thank you.